हमने जब भी पाकिस्तान टेलीविज़न से कोई ऐसा ड्रामा देखा, पाकिस्तान टेलीविज़न का ज़िक्र इसलिए उस वक़्त वही एक चैनल था, ये सारे चैनल तो बाद में आए हैं जिसमें रंग-बिरंगे ड्रामे पेश किए जाते हैं। उन दिनों जब ड्रामे में कोई आखिरी सीन ड्रामे के ख़ात्मे पर ऐसा होता था कि जो उसका हीरो है या हीरोइन है, उसका एक सफ़र होता था बैरून मुल्क का और फिर सब कुछ छोड़-छाड़ के उस नाकामी के बाद जो उसे अपने लोगों के दरमियान, अपने मुल्क के दरमियान मिला करती थी, वो बैरून मुल्क रवाना हो जाता है। आखिर में मेरे ज़हन में ये सवाल उठता था कि सब कुछ छोड़कर बैरून मुल्क क्यों चले गए हैं? क्या ज़िंदगी के नए रास्ते तलाश करने के लिए या फिर ये कि किसी मकसद के तहत ज़िंदगी गुज़ारने के लिए? इसी तरह जब सवात का सान्या हुआ और फिर पेशावर के स्कूल का वाक़या हुआ, तो कुछ ज़ख्मियों को बैरून मुल्क भेजा गया इसलिए कि उनका इलाज वहीं मुमकिन था। इसी तरह सवात की वो लड़की थी मलाला यूसुफ़ज़ई उस पे जो हमला किया गया तो उसकी जान बचाने के लिए बैरून मुल्क उसके इलाज के लिए ख़ास तौर पर उसे भेजा गया और वहाँ वो सेहतमंद हुई, फिर वहाँ उसने तालीम हासिल की। आज तक वो बैरून मुल्क में है। इस वक़्त वो अमेरिका में मुक़ीम है, लेकिन इलाज के लिए जब उन्हें लंदन भेजा गया था तो उनकी ज़िंदगी बचाना असल मकसद था। जब ज़िंदगी बची तो साथ चूँकि उम्र कम थी और उस पे जो फायर हुआ था शदीद किस्म का, वो उस मकसद के लिए हुआ था कि ये लड़कियों की तालीम को सपोर्ट करती है और उसके जो वालिदैन थे वो ख़वातीन के अंदर तालीमी शऊर उजागर करने का काम किया करते थे। ये बहुत बड़ा मकसद होता है किसी को शऊर देना, तालीम देना, इल्म देना, तरबियत करना। मलाला बैरून मुल्क गई, सेहत नसीब हुई, उम्र कम थी, उन्होंने पढ़ना शुरू किया वहीं और फिर ये हुआ, क्योंकि वो छोटी थी, तो माहौल का असर उन पे हुआ और उन्होंने इसका बरमला इज़हार किया, सच्चाई से काम लिया और बताया कि उन्होंने वीट का नशा किया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई नशा करना ज़रूरी है? और क्या माहौल का असर इतनी जल्दी हो जाता है? तो जी हाँ, अगर आप अपने बच्चे की तालीम और तरबियत ना करें, उसे समझाएँ नहीं कि बैरून मुल्क किन-किन चीज़ों से बचना है। बाज़ दफ़ा जो दोस्त होते हैं, नशा करते हैं और वो ऐसी बात कह देते हैं कि आदमी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। वो बहुत कमज़ोर लम्हा होता है। मसलन वो तंज़िया गुफ्तगू करते हैं कि तुम में हिम्मत ही नहीं है कि तुम एक कश ले लो सिगरेट का और फिर उसी एक कश की आदत फिर पड़ जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे साहबज़ादे को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा था, तो उसके रवाना होते ही जो मेरी वालिदा ने बात कही थी, वो ये और निहायत संजीदगी से कही थी कि अब ये दुआ करना है कि इसका वास्ता बेहतरीन लोगों से पड़े। और फिर मैंने देखा कि उनकी दुआ में बड़ा असर रहा और मेरे बेटे ने जो डेली तफ़सीलात मुझे बताई, उसमें यही था कि वो किस तरह लोगों से और उनके तौर तरीकों से जो गलत थे दूर रहा और किस-किस तरह से वो बातों को समझा। हालाँकि वो छोटा नहीं था, लेकिन फिर भी माहौल का असर मैंने कहा कि लोगों पे हो जाता है। बड़ी-बड़ी उम्रों के लोगों को मैंने गुमराह होते हुए देखा है। लेकिन जब आदमी ये तय कर ले कि उसे किसी के रास्ते पर जो कि गलत है, जो आदतें गलत हैं, उस पे नहीं चलना है। नशा लत का नाम है, आदत का नाम है, आदत पड़ जाती है और किसी को पढ़ने की लत होती है, ये भी एक आदत होती है, ये भी एक नशा होता है कि मुतालिया के बगैर वो कभी सो नहीं सकता क्योंकि उसकी आदत होती है। ये तो बेहतरीन आदत है, लेकिन ये है कि इस तरह की आदतें छोटी उम्र में जो लग जाएँ और फिर ये कि कुछ नहीं होता। कोई नहीं जानता कि किसका क्या असर होता है और किस पे इसका असर गहरा होता है, किस पे नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को बता दें कि ये गलत है अखलाकी तौर पे भी और सकाफती तौर पे भी और आदमी को आदत का गुलाम कभी भी नहीं होना चाहिए, तो आपकी बात ज़रूर असर रखेगी। मलाला यूसुफ़ज़ई ने लंदन के अखबार गार्जियन को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने कहा है कि उसने वीट का नशा किया है। आदत जो पड़ जाती है तो वो लत बन जाती है और ये बहुत ख़राब होती है। मलाला यूसुफ़ज़ई को अपने काम के हवाले से जो लड़कियों के तालीम के लिए उन्होंने सवात में किया और जिस तरह उन्होंने अज़ियतें उठाई और उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, अपने वालिदैन से दूर रहना पड़ा, तो उन्हें अमन का नोबेल इनाम भी मिला और समाजी कारकुन के तौर पर मलाला ने दुनिया में अपना नाम कमाया। मलाला ये भी कहती हैं कि जब मैं बैरून मुल्क गई, तो मैंने औरतों की तालीम के हवाले से सवात में
जो औरतों की तालीम है, उस हवाले से जब वो दुनिया की बड़ी शख्सियात से, ख़वातीन से ख़ास तौर पर राब्ता किया, तो मुझे महसूस हुआ कि उन्हें अपने काम से ज़्यादा इस बात से मतलब है मेरी एक तस्वीर और मेरी एक तफ़सील आ जाए। इसके अलावा अमली तौर पे मैंने किसी को कुछ नहीं पाया। ये इसी इंटरव्यू में मलाला ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बरतानिया में तालीम के दौरान उन्होंने कई बार नशा किया और उनकी हालत ख़राब हो गई। जब साथियों में से कोई एक भी इसका आदी हो जाए तो फिर वही है कि अत्तार के पास बैठोगे तो बदन से, लिबास से इत्र की खुशबू आएगी और अगर लोहार के पास बैठोगे तो फिर बदन जलेगा, कपड़े जलेंगे क्योंकि वहाँ पे चिंगारियाँ उड़ती हैं। तो माहौल का असर, दोस्तों का असर होता है, लेकिन जिसको फ़िक्र हो अपने माहौल की, अपने आप की, उसको ज़रूरत क्या है कि किसी ऐसे के साथ रहे जिसकी आदत ख़राब है। तो बरतानवी अखबार गार्जियन को जो मलाला ने इंटरव्यू दिया, उसने अपनी याददाश्त को रिकॉल किया है। उसने जो अपनी सवाने उम्रें लिखी है, फाइंडिंग माय वे, तो उसमें तज़किरा इन्होंने जो किया है, बहुत कुछ उसमें ये भी एतराफ़ किया है कि मैंने जब वीट का नशा किया और उसके बाद मेरी हालत हुई, तो मैं एक पल में लंदन से सवात पहुँच गई। अब यहाँ इस बात का भी आप एहसास करें कि वो जो उसके साथ सवात में हुआ था, अभी तक उसके ज़हन में है और जब कभी अपनी मेमोरी को वो रिकॉल करे या ना करे, लेकिन जब कभी वो किसी और फ़ज़ा में गुम होती है, तो उसे वो सब कुछ याद आ जाता है। वो इंतहाई भयानक था, जो कुछ भी था। वो कि अब मलाला यूसुफ़ज़ई की ज़िंदगी बहुत बेहतर है, वो शादी भी कर चुकी हैं और ज़िंदगी अच्छी तरह यहीं अमेरिका में गुज़ार रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी मनशियात का इस्तेमाल किया है और ये ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के एक वाक़ये का ज़िक्र है। उनका कहना है कि वीड इस्तेमाल करने से वो तालिबान के हाथों उनके साथ जो कुछ हुआ था, वो उसी दुनिया में वापस चली गई थीं। और फिर ये कि किताब में उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि नशा करने के बाद वो शदीद खौफ़ और परेशानी में मुब्तला हो गई क्योंकि उन्हें शदीद उल्टियाँ आईं, उनका जिस्म लरज़ने लगा। वो इस कदर सदमे में चली गईं कि उनसे चला नहीं जा रहा था और वो लिखती हैं कि उनका बताना है, किताब में उन्होंने लिखा है कि एक रात वो अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त अनीसा के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक पुराने शेड में गई, जहाँ उनकी सहेली अनीसा 2 लड़कों के साथ बैठी थी और वो नशा कर रहे थे। मलाला यूसुफ़ज़ई लिखती हैं कि वहाँ लड़कों और लड़की के सामने मेज़ पर एक अजीब-सा शीशे का आला रखा था, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। लड़के की जानिब से उसे इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने भी उसे इस्तेमाल किया। वही है कि सोबत का असर हो जाता है। उसने कहा कि यहाँ पे एक चीज़ रखी है, सब पी रहे हैं तो मैं चूँकि उनकी महफ़िल में शरीक हूँ, तो मैं भी एक कश लगा ही लूँ और यकीनन यही हुआ होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सब इसके आदी होते हैं। सब इसके आदी नहीं होते और ना ही सब उस माहौल में रंगते हैं और ना ही किसी का असर लेते हैं। मलाला ने अच्छा किया या बुरा किया उसका एहसास उसे अब हो गया होगा, लेकिन वो मज़ीद आगे लिखती हैं कि क्योंकि उन्होंने भंग पहले भी आज़माई हुई थी और भंग भी एक नशावर चीज़ है और ये तो उनके सवाद में यकीनन मिलती होगी, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ था, इनका ये कहना है। लेकिन इस वीड के इस्तेमाल ने उन्हें हिला कर रख दिया था। वो माज़ी में पहुँच गई थी, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो 15 साल की उम्र में सवात पहुँच गई हों और उन पर हमला हुआ है। वही जो पुराने ज़ख्म थे, वो ख़यालों में उधर ही चली गई। यानी एक कहते हैं ना जो लोग नशा करते हैं, वे ख़याली जन्नत में रहते हैं, लेकिन इनके पीछे जो हुआ और जिस वज़ह से वो लंदन पहुँची थी, वो जन्नत के मामलात नहीं थे। उन्हें जो कुछ याद आया, जो उनकी याददाश्तों में था, जो बहुत गहरा ज़ख्म था, उनकी उम्र छोटी थी, वो बच्ची थी, तो उनका वो एहसास जागा। तो फिर ये है कि वो आगे मज़ीद ये बताती हैं कि मैं इतना डर गई कि मैं रात भर सोई नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोऊँ तो मैं मर जाऊँ, दोबारा उठ ही ना सकूँ और उनकी हालत ख़राब रही क्योंकि उन्होंने पहली बार वीट का नशा किया था और जैसे ही उन्होंने वो कश लिया यानी धुएँ को खींचा, तो वो ज़ोर-ज़ोर से खाँसने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार वो खाँसे बगैर धुआँ अंदर ले गई। तो उस वक़्त उनका तमाशा उनके वो दोस्त ज़रूर देख रहे होंगे, उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे होंगे, वरना वो ऐसा नहीं करती क्योंकि आदमी को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो इन घटिया और गैर ज़रूरी चीज़ों की लत ले ले या एक दफ़ा सोचे कि बस एक दफ़ा पहली और आखिरी दफ़ा, लेकिन जो पहला और आखिरी दफ़ा हुआ करता है, वही
आदमी को ले डूबता है। मज़ीद ये लिखा है अपनी किताब में कि नशा करने के बाद इनके साथ अजीब चीज़ें हुई और इनके दिमाग ने वक़्त का हिसाब ही खो दिया। इसीलिए तो लोग नशा करते हैं कि दिमाग में कुछ ना रहे और उनका ज़हन भी इसी तरह माऊफ़ हो गया था। लेकिन लोगों के ज़हन में जो कुछ आता है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे नशा करने वालों के ज़हन में भी आए। इनके साथ जो कुछ हुआ था इनके ज़हन में वो आ गया और ये एक लम्हे में लंदन से सवात में खुद को महसूस करने लगी। उन्होंने मज़ीद ये लिखा कि जब वो अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगी तो उनके पाँव भारी हो गए थे और उनसे चला नहीं जा रहा था। उनके पट्टों में खिंचाव आ गया था और अपने जिस्म को हरकत देकर ज़बरदस्ती चलने की और वो अपने जिस्म को हरकत देकर ज़बरदस्ती चलने की, कदम उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उनका जिस्म जो है वो सही हरकत नहीं कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई और इसके बाद वो उस कैफ़ियत में चली गई जो 15 साल की उम्र में तालिबान के हमले के बाद कोमा में उन्होंने महसूस की थी। उनके दिमाग में वो खौफनाक मनाज़र नाचने लगे कि उनके स्कूल की एक बस थी, एक बंदूक बर्दार शख्स था और हर तरफ लहू फैला हुआ था। उन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर हजूम के दरमियान ले जाया जा रहा था। सब दौड़ रहे थे, एक अजीब अफ़रा-तफ़री थी, वो उसी तरफ चली गई। मलाला की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खौफनाक लम्हा और कोई नहीं आया होगा और यकीनन इसके बाद उन्होंने कभी नशे की तरफ देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि वो फिर एक कश ले लें और किसी और खूबसूरत दुनिया में जाने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी दुनिया में बस वही ख़्याल है जो एक दफ़ा उनके ज़हन में आ चुका है, लेकिन वो दरअसल भयानक हकीकत है। ये भी बताया है कि जब उनकी ये बुरी हालत हो गई थी वीड का नशा करने के बाद, तो उनकी दोस्त अनीसा उन्हें उठाकर हॉस्टल में ले गई थी, जहाँ वो फर्श पर गिर गई थी क्योंकि ये आदी नहीं थी। अगर वो उनके दरमियान मुस्तकिल रहती और जब वो नशा करते थे इनके दोस्त और उसका धुआँ ये अपने अंदर उतारती रहती, तो यकीनन इनकी ये हालत नहीं होती। इन्होंने वाक़ई वो पहली दफ़ा किया होगा नशा और उसके बाद उनकी ये हालत हो गई होगी। तो जब इनको साँस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी, तो बहुत ज़्यादा डर गईं और लगा कि उनके गले में कुछ फँस गया है और उसी तरह वो बेहोशी के आलम में चली गई, जैसे कि वो उस अस्पताल में थी, उनके गले में एक ट्यूब लगी हुई थी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा। कुछ देर के बाद फिर वो बाथरूम गई और वहाँ उन्होंने जाके उल्टी कर दी। वो जैसे ही अपनी आँखें बंद करती, तो वही सवात वाला खौफनाक मंज़र जो तालिबान ने उनका हाल किया था, शुरू हो जाता। वो चीखने लगती और उन्होंने खौफ के मारे खुद को सोने से महफूज़ रखा। वही बात कि उन्हें लगता था कि अगर मैं सोई, तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है और मैं दोबारा नहीं उठूँगी, हमेशा के लिए सोई रहूँगी। रात भर वो डरती रही और उन्हें मौत का खौफ आता रहा और वो अपनी आँखों को ज़बरदस्ती खुली रखने की कोशिश करती रहीं। खुद को वो झटके देती रहीं ताकि वो नींद की दुनिया में ना जाएँ और अपने चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश करती रहीं खुद को जागा रखने के लिए सुबह तक। जब उनकी हालत कुछ बेहतर हुई, तो वो बहुत दिनों तक शदीद सदमे में रहीं। बहुत से लोग ये बातें सुन के जो सच्ची बातें मलाला ने की हैं कहेंगे कि लो भई ये बैरून मुल्क गई पढ़ने के लिए तो वहाँ जाके इसने नशा करना शुरू कर दिया। लेकिन वही बात जो मैंने बार-बार की कि माहौल का असर हो जाता है, दोस्तों का असर हो जाता है, लिहाज़ा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अपने बच्चों को ख़ास तौर पर बताया कीजिए कि जिनमें किसी भी किस्म की आदत है, ये कहा जाए कि वो ये नशे का आदी है या वो फलाँ चीज़ खाता-पीता है, तो मुझे इससे क्या नहीं। सोबत का असर होता है और आदमी की पहचान हमेशा अपने दोस्तों से होती है। हो सकता है मलाला यूसुफ़ज़ई उन लड़कियों के साथ इसलिए जैसे कि नाम से ज़ाहिर है अनीसा, इसलिए रहती थी कि वो उनकी हमवतन हो। ऐसा भी होता है लोग अपने हमवतनों को तलाश करने के लिए गलत-सलत लोगों के साथ, गलत-सलत लड़के और लड़कियों के साथ रहने लगते हैं जिनकी आदतें ख़राब होती हैं। एक मछली सारे जल को गंदा करती है लेकिन ये है कि अगर आप समझा-बुझा के ज़रा-ज़रा सी बात बता के बच्चों को बैरून मुल्क रवाना करें कि पानी भी हो तो उसे भी देख कर पीना है कि इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है, इसमें कुछ डला हुआ तो नहीं है और जो गलत है, वो गलत है। अपने शरई और अखलाकी हवाले बच्चों को ज़रूर याद दिलाया करें और उनको ज़रूर बताया करें कि किसी चीज़ का भी आदी नहीं होना है। इंसान को किसी आदत का गुलाम नहीं होना चाहिए। खुदा आप तमाम को हर तरह की गुलामी से महफूज़ रखे। आमीन।